जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं ना, यस मैम। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं ना कि आप कोई पर्सन है, एक्स वाई जेड पर्सन, तो एक्स यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब क्या ट्रांजेक्शन बनेगा? सेल्स की एंट्री तो सभी को आता होगा, मुझे लग रहा है कि आई थिंक सभी को जनरल का जो सेल्स के जितने भी पास जनरल करना है वो सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेल्स की जितनी भी एंट्री है क्लियर है सभी को। सोल्ड गुड्स कर रहा है एक्स और वाई, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा? एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटा आप यहाँ पे अकाउंट नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो एक्स है और वाई एक नॉर्मल पर्सन है, ये यहाँ पे कोई फर्म नहीं है, लिमिटेड नहीं है, या फिर किसी कंपनी का नहीं है, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको कब हम वहाँ पे अकाउंट लगाते हैं, जब ट्रेडर्स होगा या किसी कंपनी से के अटैच होंगे या फर्म होंगे। यहाँ ओनली एक्स लिखोगे, वाई लिखोगे और टू में क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। तो एक्स का कितना अमाउंट है यहाँ पे 3000, वाई का कितना है 2000, टोटल है आपका सेल्स में कितना हो जाएगा 5000। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, के पास बुक नहीं है उनके लिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, क्वेश्चन जनवरी 15। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन 15 है, जहाँ पे बता रहा है जनवरी 15, यहाँ पे जो रिसीव्ड कर रहा है, यहाँ पे देखो कहाँ पे हम लोग, जनवरी 15, ठीक है। रिसीव ऑर्डर फ्रॉम दिलीप सप्लाई, मीन्स यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, ऑर्डर लिया जा रहा है। जब भी ऑर्डर का ट्रांजेक्शन होता है स्टूडेंट, जब भी ऑर्डर के कोई भी ट्रांजेक्शन होते हैं तो हम लोग इसको यहाँ पे एंट्री नहीं करते। क्यों? जो ऑर्डर है ओनली ऑर्डर लिया, यहाँ पे अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम दिलीप टू सप्लाई द गुड्स, यानी क्या किया उन्होंने, ऑर्डर लिया ओनली, ठीक है, ऑर्डर को रिसीव किया। जब अमाउंट ये गुड्स वहां पहुंचेगा तब हम इसके ट्रांजेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे आप डेट डाल के कॉपी में नोट डाल देंगे, नोट ट्रांजेक्शन इन द ऑर्डर, मतलब ऑर्डर के ट्रांजेक्शन नहीं की जाती है, ठीक है। जब भी आपके क्वेश्चन में ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। क्लियर? यानी कि जनवरी 15 की एंट्री नहीं होगी। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट है यस आपका, मैम। ओके नेक्स्ट है 20 जनवरी, द कैशियर हैज स्टोलन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कैशियर हैज स्टोलन। क्या बनेगा, लॉस बाई थिफ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्लियर? अकाउंट। ओके नेक्स्ट है यस आपका मैम। जनवरी 20। अब देखिए यहाँ पे हमको वर्किंग नोट बनाना, सभी को आता है वर्किंग नोट बनाना, क्योंकि अकाउंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट है वर्किंग नोट का भी। जब हम बोर्ड में बनाएंगे तो हमको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो वर्किंग नोट हम कैसे बनाएंगे, सब अपनी अपने कॉपी में, रफ कॉपी में मुझे जनवरी 25 का वर्किंग नोट बना के दिखाओ जल्दी से। सबसे पहले यहाँ पे बी के पास कितना है, 4000 रुपीज है, टीडी 20%, टीडी 10%, हाफ अमाउंट पे कर रहा है, याद रखना कैश में हाफ अमाउंट ही बस पे कर रहा है। साई और प्रिंस प्रजापति, म्यूट योर माइक। चलिए क्या बनेगा यहाँ पे, सबसे पहले लीस्ट प्राइस आपका कितना है, यहाँ पे 4000 है,
टीडी दिया हुआ है 20%, कितना निकल जाएगा यहाँ पे? 20% 400 4000 का 400 कहाँ से 400 निकलेगा? 800 निकलेगा। कौन बोला 400? अदिति, सॉरी मैडम गलत हो गया था, इंटू नहीं कर पाई थी, भूल गई थी 10% इंटू थोड़ी करना। बोला बेटा। हाँ, भूलना नहीं है, फिर हमको भगा देगा अकाउंटेंट से। ठीक है, कितना है यहाँ पे? 4000 है, उसका हम 20% फाइंड आउट करेंगे। ये गया, बचा कितना हमारे पास? 800। अब इस 800 को क्या करते हैं? 4000 से माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास? कितना आ जाएगा? 3200। 200। ठीक है, यहाँ तक सभी को निकालने आता है, फाइंड आउट करने आता है, टीडी सभी को निकालने आता होगा। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया? 3200। 3200 हमारा क्या निकल जाएगा? सेल्स निकल जाएगा। ठीक है, अब हमने सेल्स तो फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10% टीडी है, ही पेड हाफ, बट 10% टीडी देने से पहले आप इस अमाउंट का हाफ अमाउंट कैश पे करोगे और हाफ अमाउंट क्या करोगे? बी को दोगे। तो हम कैसे निकालते हैं हाफ अमाउंट? 3200 1/2 ऐसे निकालते हैं। इसको सीधा यहाँ पे कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1600 आ जाएगा। यानी कि हाफ अमाउंट उसका कितना होता है? 1600। क्लियर? यस मैम। कर दिया हमने। 3200 को 2 पार्ट में डिवाइड, यानी 1600 आपका क्या हो गया? कैश, और 1600 आपका क्या हो गया? बी का अमाउंट। बी भी एक पर्सन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 1600 और 1600 दोनों को दे दिया। जब हम डिस्काउंट निकालते हैं तो कौन से अमाउंट से निकालेंगे? आप 1600 से निकालेंगे डिस्काउंट। यस ठीक है, मैम। क्लियर है सभी को? इसका 10% Yes, निकालेंगे। ma'am. ठीक है, 10% निकालेंगे, कितना आएगा बताओ जल्दी? 160. 160 आएगा। 160 आपका क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। चलिए अब इसका ट्रांजेक्शन करेंगे, इसको जनरल में पास आउट करेंगे। क्या ट्रांजेक्शन बनेगा? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, क्या ट्रांजेक्शन बनेगा? बहुत इजी है मैम कैश कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नो, बी भी आएगा ना। बी को देने बोला ना, हाफ ही अमाउंट कैश पे कर रहा है तो बी को भी तो देना पड़ेगा हमको। डागा ट्रेडर्स वाला Okay, पढ़े ma'am. थे ना, याद है? यस मैम। डागा ट्रेडर्स का एग्जांपल सबसे अच्छा है। डागा ट्रेडर्स को अच्छे से जिन्होंने अंडरस्टैंड किया है, वो हर हाफ अमाउंट या 1/3 अमाउंट जो पे कर रहा है उसके ट्रांजेक्शन बनेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बी का भी अकाउंट आएगा। ठीक है, बी भी हो जाएगा डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट। क्लियर? अब अमाउंट कैसे कैसे लिखेंगे हम? कैसे कैसे लिखेंगे अमाउंट? सबसे पहले सेल्स हमारे पास कितना आया था? सेल्स कितना आया था? 3200 आया था। 3000। 200, इसको आप सेल्स में लिखोगे। कैश में कितना लिखेंगे? अभी हमको कैश नहीं पता है। ठीक है, डिस्काउंट मालूम है 160, और बी को कितना देना है? 1600। कितना मालूम है? तो ये दोनों को प्लस करो और 3200 से माइनस करो, तो आपका कैश कितना निकल जाएगा? 1440। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? स्टूडेंट, यस मैम। यस मैम। किसी को डाउट है? मैम नहीं है ना? 25 क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है आपका जनवरी 30। जनवरी 30 बोरो कितना बोल रहा है? 10,000 फ्रॉम
ए लोन, क्या ट्रांजेक्शन बनेगा? A loan debit to cash account. यही बनेगा, श्योर है? Yes, ma'am. कैश अकाउंट डेबिट टू ए लोन बनेगा। चलिए, ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। किसी को भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 15 में? क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब आप लोग बताएंगे 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 तो आप लोग को मैंने बता दिया। 16, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ मिसेस राजकुमार एंड सन्स, ठीक है? फर्स्ट ट्रांजेक्शन, यहाँ पे डेट गिवन नहीं है तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डाल सकते हैं, ठीक है? कंटिन्यू सीरीज में फर्स्ट का क्या बनेगा? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 90,000। Ma'am, cash account debit to capital account. वेरी गुड। 1 बाय 1 सभी बताएंगे, ठीक है? जितने भी स्टूडेंट ऐड है, 12 स्टूडेंट ऐड है क्लास में, तो 12 स्टूडेंट सभी 1 बाय 1 बताएंगे, और जिसको जो डाउट होगा पूछेगा। सेकंड है आपका परचेज मशीनरी फ्रॉम मोहन ब्रॉस कॉस्टिंग 15,000। Machinery account debit to Mohan Rossels. ओनली निशा बता रही है, अदिति, आयुष, भीनी, मनीष, मुस्कान, प्रिंस प्रजापति, रुमैना, सिमरजीत और सौरभ। चलिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन ब्रॉस, ठीक है? सही है, वेरी गुड। थर्ड है आपका स्पेंड 150 फॉर ब्रिंगिंग द मशीनरी। अब उन्होंने जो मशीनरी परचेज किया उसमें उसको खर्च कितना लग रहा है, स्पेंड कितना कर रहा है? 150 रुपीज। ट्रांजेक्शन क्या बनेगा? Machinery account debit to cash account. ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, सोल्ड गुड्स टू कुलदीप फॉर ₹9,000। अदिति, क्या कुलदीप ट्रांजेक्शन अकाउंट बनेगा? डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड। नेक्स्ट है आपका कुलदीप सेटल हिज अकाउंट बाय पेइंग, यानी कुलदीप ने सेल कितने का किया था? 9,000, और यहाँ पे कितना कर रहा है? वो अपने अकाउंट को सेटल कर रहा है। कितना पे कर रहा है? 8830। कितना नहीं कर रहा है, हमको अपने आप से ही क्वेश्चन करना है कि कितना नहीं कर रहा। तो 9,000 से आप क्या करोगे? 9,000 से 8830 को माइनस करोगे तो आपका डिस्काउंट निकल जाएगा। कितना डिस्काउंट आएगा यहाँ पे? 170 रुपीज जो होगा आपका डिस्काउंट होगा। क्लियर? क्या ट्रांजेक्शन बनेगा? Cash account debit. कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कुलदीप account. प्रांजल आज ऐड नहीं है क्लास में, ठीक है? क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कुलदीप, यानी कि कुलदीप ही यहाँ पे लेन देन किया है उन्होंने। कभी भी अगर जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसके जस्ट पहले ट्रांजेक्शन को हमको देखना है। जैसे क्योंकि यार कुलदीप ने सेटल किया है तो पहले ट्रांजेक्शन में कुलदीप ने सेल किया था, तो इसलिए उसको कितना अमाउंट पे करना है वो हमने निकाला, तो 170 डिस्काउंट आ गया। क्लियर? नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट है आपका रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रमेश 5,000 which it was deposited into bank. क्या बनेगा ट्रांजेक्शन? बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट मैम. ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश. इट इज वेरी इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी है अभी आप लोग के लिए. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. क्लियर? यस Yes, मैम. ma'am. नेक्स्ट है आपका विड्रॉ ₹2,000 फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज. अब विड्रॉ Office कर रहा है debit यहाँ to पे bank ऑफिस यूज. account. सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. क्या बोले? मैम सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. वो नहीं है, हम अभी किसमें है? 5, 6, 8 नंबर वाले ट्रांजेक्शन है जहाँ पे विड्रॉ कर रहा है. ओके विड्रॉ Ma'am. वाला बताओ यहाँ पे. हाँ, Ma'am, office debit to bank account. विड्रॉ कर रहा है ऑफिस यूज के लिए, तो ऑफिस एक्सपेंसेस हो जाएगा यहाँ पे, टू बैंक हो जाएगा. ठीक है. तो मैम कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. इसके बाद नेक्स्ट है अब सैलरी का है. अब उसके बाद का नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है मैम 8 का क्या सैलरी बोला है, मैम? पेड सैलरी. 8 का ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ओके मैम. नेक्स्ट है आपका पेड सैलरी बाई चेक. यहाँ पे देखो चेक से पेमेंट कर रहा है सैलरी को, तो जब भी चेक से पेमेंट करते हैं तो हम बैंक का यूज करते ही हैं. तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक लिख देंगे. ठीक है. जब भी चेक से पेमेंट या चेक से रिसीव करेगा तो वहां पे बैंक ही आएगा. क्लियर? ओके मैम. Yes, ma'am. उसके बाद है आपका रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश. क्या होगा इसका ट्रांजेक्शन? Cash account Cash debit to account debit interest. to interest account. ओके. कौन कौन बताया है अभी? जो बताएगा आंसर अच्छे से, सभी उसी को ही मार्क्स मिलेंगे. सभी को अच्छे अच्छे मार्क्स. सोच लो जल्दी से. 2 मार्क्स किसको किसको मिलेगा? अनीसा बता रही है, अदिति बता रही है, और कौन बता? प्रिंस था. सबको कंपलसरी आंसर देना है. आई थिंक तभी पता चलेगा. ठीक है. व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलने से नहीं होगा. जब आपकी लाइव क्लास चल रही है तो इसको अटेंड करें, यूज करें, इसको यूटिलाइज करें अच्छे से कि हाँ हमारी क्लास चल रही है. 16 कंप्लीट हो गया. किसी को डाउट है? अब जब आप जनरल एंट्री पूरा कर लेते तो टोटल करेंगे. ठीक है. यहाँ पे देखो टोटल दिया गया. अगर आपका टोटल इतना आ रहा है मतलब सही है. कहीं भी आपके अमाउंट में कोई भी हेर फेर नहीं है, कोई भी गलती नहीं है. क्लियर? यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया और 16 कंप्लीट हो गया. यस मैम. क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग के होमवर्क रहेंगे. क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क. ओके मैम. ठीक है. चलिए लीव इन द क्लास. थैंक यू मैम. ओके.